2024 में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डैरियन गैप को पैदल क्रॉस किया था। आज तक इस गैप को सिर्फ 7 लोगों ने गाड़ी से क्रॉस किया है। उन्हें भी महीनों लग गए थे। ज़्यादातर लोग इस गैप को पैदल ही क्रॉस करते हैं। पक्की सड़क न होने के वजह से उन्हें पहाड़ियों, जंगलों, नदियों और खतरनाक दलदल से गुजरना होता है। फिर आखिर इतने पैसे और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पनामा की सरकार यहाँ पक्की सड़क क्यों नहीं बनाती है? डैरियन गैप पनामा और कोलंबिया के बीच स्थित एक रेन फॉरेस्ट है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबा और बेहद खतरनाक इलाका है। यहाँ सड़क बनाने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन घने जंगल, दलदली जमीन, पहाड़ी इलाकों और खतरनाक मौसम के कारण इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है जिससे मिट्टी दलदली हो जाती है और भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। बारिश के कारण निर्माण सामग्री और मशीनरी को यहाँ लाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यह क्षेत्र बेहद गर्म और ह्यूमिड है जिससे श्रमिकों के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर रहती है जिससे बाढ़ और जलभराव की समस्याएं उत्पन्न होती है। यही नहीं, इस जंगल में कई जहरीले जीव जंतु भी पाए जाते हैं जैसे जहरीले सांप, कीड़े और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर जो श्रमिकों और इंजीनियर्स के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं जिससे जरूरी संसाधनों की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। खराब मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और खतरनाक वन्य जीवों के कारण डैरियन गैप में सड़क बनाना अब तक असंभव साबित हुआ है। लेकिन अगर इस असंभव को आधुनिक मशीनों के द्वारा संभव बना भी दिया जाए तब भी यहाँ सड़क नहीं बनने वाली, क्योंकि इसका इतिहास और पॉलिटिक्स ही कुछ ऐसी है जो नहीं चाहती कि यहाँ सड़क बने। यूएसए को अगर अपने पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाना होता था तो उन्हें पूरा दक्षिण अमेरिका की चक्कर लगानी होती थी। इसीलिए यूएसए एक नहर बनाना चाहता था। इसके लिए यूएसए ने दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच के हिस्से को चुना जो कि उस वक्त कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन कोलंबिया ने इस नहर के निर्माण के लिए यूएसए को परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में यूएसए ने पनामा के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया और अपने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर 3 नवंबर 1903 को पनामा को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवा दिया। इसके बदले में पनामा ने अमेरिका को नहर निर्माण की अनुमति दे दी। इस तरह पनामा अमेरिका के प्रभाव में आ गया और कोलंबिया के साथ उसके संबंध खराब हो गए। पनामा एक अलग देश तो बन गया, लेकिन उनके अंदर ये डर था कि कोलंबिया किसी दिन फिर से आक्रमण कर सकता है और अगर पक्की सड़क का निर्माण हो गया तो ये करना कोलंबिया के लिए और भी आसान हो जाएगा। साथ ही कोलंबिया के कुछ हिस्से में अब भी नशीली ड्रग्स की तस्करी और मानव तस्करी होती है। पनामा सरकार को डर है कि अगर डैरियन गैप में सड़क बना दी जाए तो ये अवैध गतिविधियाँ उसके देश में भी फैल सकती है और ऐसे ग्रुप्स पनामा कैनाल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इन्हीं डर की वजह से पनामा नहीं चाहता कि उनके और कोलंबिया के बीच कोई डायरेक्ट सड़क हो। लेकिन अगर कोलंबिया और पनामा ने अपने मतभेद भी खत्म कर लिए और दोनों देश साथ मिलकर सड़क बनानी चाहिए तब भी अमेरिका यहाँ सड़क नहीं बनाने देगा, क्योंकि डैरियन गैप से हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स खासकर वेनेजुएला, हैती, क्यूबा और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिका जाने के लिए इस रास्ते को चुनते हैं। इन इमिग्रेंट्स का मुख्य लक्ष्य अमेरिका या कनाडा में बेहतर जीवन, नौकरी और सुरक्षा पाना होता है। चूँकि कोलंबिया से पनामा जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, इसलिए लोग डैरियन गैप के घने जंगलों, दलदली जमीन और खतरनाक नदियों को पार करने की कोशिश करते हैं। पनामा डैरियन गैप में सड़क न बनाने के कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी है। अगर यहाँ सड़क बना दी जाए तो दक्षिण अमेरिका से हजारों इमिग्रेंट्स के लिए यूएसए तक पहुँचना आसान हो जाएगा, जिससे पनामा पर इमिग्रेंट्स का भारी दबाव पड़ेगा। वर्तमान में डैरियन गैप का घना जंगल और खतरनाक इलाका एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, जिससे केवल सबसे हताश और साहसी प्रवासी ही इसे पार करने की कोशिश करते हैं। अगर सड़क बन गई तो मानव तस्करी और नशीली ड्रग्स की तस्करी भी बढ़ सकती है, जिससे पनामा की सुरक्षा और अस्थिरता को खतरा हो सकता है। इसके अलावा पनामा सरकार पर्यावरणीय कारणों और अमेरिका के दबाव में भी इस परियोजना का विरोध करती है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि प्रवासियों के लिए यह मार्ग आसान हो जाए। इस तरह अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने और देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पनामा डैरियन गैप में सड़कें बनाने से बच रहा है। यह 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज तक डैरियन गैप में सड़कें नहीं बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।